हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन वेमनर और मैस्कुलाइन एनर्जी में हूँ। तो उस बारे में मैस्कुलाइन एनर्जी की बात की जाएगी। ठीक है, तो डीएफडीएम इस टाइम अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिटैचमेंट, 3D वर्ड से डिटैचमेंट। कहीं पे भी उनका मन नहीं लग रहा है, ना तो किसी काम में, ना किसी फैमिली मेम्बर के साथ। हर एक रिलेशनशिप को वो एंड अप करना चाहते हैं। मतलब कि इतना सफोकेशन हो चुका है हार्ट चक्र के ऊपर कि अब उनको घुटन पैदा होनी शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि डीएफ आपने वहाँ से मूव ऑन किया हो या थोड़े टाइम के लिए आपने भी स्पेस लिया हो, तो वो आपके पार्टनर की घुटन जो है ना अंदर, उनका जैसे होता है कि सरफेस हो गई, उनका हार्ट चक्र ओपन का हो या क्लिनजिंग का हो, वो सरफेस पे होने शुरू हो गई है। आपकी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है उनकी। और राइट नाउ की बात करूं तो आपके पार्टनर को आपके साथ कहीं जो ट्रैवल में आपके जो बिताए हुए पल हैं, या कहीं आप हो सकता है कहीं आपने टाइम स्पेंड किया हो, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। ठीक है जी, सेक्सुअल डिज़ायर भी दिख रही है, ऐसा नहीं है, मैं बोलूँगी। और बहुत ज़्यादा क्रेविंग है आपसे बात करने की, तो कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं। लेकिन राइट नाउ की बात करूँ तो ओवर थिंकिंग इतनी है आपके पार्टनर की। देखो यहाँ पे ज़रूर से ज़्यादा एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा ही ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचा जा रहा है। तो इस टाइम अगर मैं कहूँ, जो डिटैचमेंट आपके पार्टनर से जो लग रही है ना, तो वो उसने 3D के हिसाब से इस तरीके से तो तोड़ ही दिया है कि सब छोड़ झाड़ना है, सब सारी चीज़ें छोड़ देना है, सब लोगों से डिटैचमेंट करना है, चाहे वो पेरेंट्स हो, बच्चे हों, फैमिली कोई भी हो, फ्रेंड सर्कल हो। आइसोलेटेड वाला काम यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर का। और फुली डिटैचमेंट, 3D वर्ड फुल कट आउट हो चुके हैं। और अब ऐसा लगता है कि अपने आप को मार देना ही एक सल्यूशन है। सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को आ रहे हैं। मैंने बोला ना कि आपका हार्ट चक्र इतना ज़्यादा इफेक्टेड हो गया है कि ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ चुकी है कि सफोकेशन, दम घुटना शुरू हो चुका आपके पार्टनर को। ठीक है जी, ये बहुत से, मैं ज़्यादातर उन डीएफडीएम से रिलेट होगा जिनके साथ ये, जो इन चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं कि ये जर्नी वाकई में वर्क करती है। और राइट नाउ की करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की, हेडेक बहुत ज़्यादा है ओवर थिंकिंग की वजह से। और मैं कहूँ तो ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे अभी नसें ही फट जाएंगी। ठीक है, और बार बार आपका जो दिमाग है वो 3D से बस मन करता है कि छोड़ छाड़ के सब दुनिया से दूर चले जाऊँ, ऐसे दूर चले जाऊँ कि किसी को नामो निशान ना हो, कि मुझे बंधनों से मुक्त किया जाए। डिवाइन से मांग रहे हैं, इस तरीके से इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्हें अपने डीएफ के या डीएम के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, नहीं रह पा रहे हैं। और उनका जाना, उनकी लाइफ से जाना, चाहे डीएफ गया हो या डीएम ने मूव ऑन किया हो या ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, जो भी तुम्हारा गेम चल रहा हो, रनर चेजर वाला गेम चल रहा हो, तो आप सोच सकते हो कि आपके पार्टनर की हालात क्या है। मैं एक डीएम एनर्जी में हूँ और मुझसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं समझ सकता। तो जो लोग अपने डीएम पे विश्वास नहीं करते हैं, या लोग जिनको लगता है ना कि ये जर्नी मजाक है, तो फिर आपके लिए मजाक ही सही। फिर तो आप इस लेवल के हैं ही नहीं कि आप इस जर्नी को समझ पाएँ, क्योंकि हम एक ही एनर्जी के दोनों पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। आपके पार्टनर को जब, जो रियल ट्यून है वही तो आपके लिए तड़फेगा ना। हो सकता है कि आप किसी गलत रिलेशनशिप में हो या किसी और को गलत तरीके से सोच रहे हो कि वो आपका ट्यून हो, तो आपके साथ वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो चीज़ की कमी हो सकती है, क्योंकि आपका डीएम आपके बिना नहीं रह सकता, ये क्लियर है। और डीएफ भी नहीं रह सकती है, और ये भी क्लियर है। तो वो दोनों ही बने एक दूसरे के लिए, ना तो उनके मल्टीपल रिलेशन होंगे। ठीक है, मल्टीपल रिलेशन होंगे तो वो कर्मा बैगेज के अकॉर्डिंग वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे, तभी परमानेंट यूनियन होता है। और उसके बाद ही आप एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। जब तक परमानेंट नहीं होता, जब तक आप दोनों भटकेंगे। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, दावे के साथ बोल सकती हूँ। अपनी रियल सोल आपको परमानेंट यूनियन में ही पता लगे कि वो कौन है। ठीक है जी, बहुत सारे साइन हैं ऐसे। हाँ, ये एक ज़रूर साइन है जो अभी आप, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न लगता है कि परमानेंट कब होगा, तब पता लगेगा, तो उससे पहले क्या साइन मिलना चाहिए। तो ये साइन ज़रूर होगा कि अगर आपके साथ किसी पार्टनर का यूनियन होता है और यूनियन के बाद आपका पार्टनर आपको छोड़ के सेपरेशन मोड पे आ जाता है, एनर्जी लेने के बाद वो आपका पार्टनर हो सकता है, चांसेस हैं। ठीक है जी, तो आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि आपका ट्विन है, क्योंकि ट्विन जब एनर्जी एक्सचेंज में जाते हैं उसके बाद वो मूव ऑन करते हैं, क्योंकि वो उस एनर्जी को बैलेंस करने जाते हैं। और बैलेंस
ओवर मतलब एक्सचेंज होने की वजह से ना एक दूसरे के अंदर वो ऑब्जर्वेशन की वजह से वो डिटैचमेंट में आते हैं और उनको टाइम दिया जाता है कि अपने आप को हील करने का। इसीलिए डिवाइन ही इंटरवेंशन डाल देता है कि आप जाओ, दोनों एनर्जी एक्सचेंज में आ गए हो और आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपको जानता ही नहीं है, आपकी सोल आपको पहचानने से मना कर रही है और उन्होंने मेरे साथ चीट कर डाला। इसीलिए आपको वो थर्ड पार्टी की तरफ नज़र जाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से वो अपना माइंड डिवर्ट करते हैं ताकि वो चीज़ को बैलेंस कर पाएँ, कुछ समझ पाएँ। कुछ तो मल्टीपल रिलेशन में चले जाते हैं क्योंकि एडिक्शन भी हो सकता है कईयों का, ठीक है, इस वजह से जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर ये है कि आपके पार्टनर ज़रूरी नहीं है, वो फैमिली में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं या दोस्तों के साथ बाहर आउटिंग में जाना पसंद करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके डीएम की रियलिटी है जो अपने आप को माइंड डिवर्ट करते हैं 3D के हिसाब से। तो ज़रूरी नहीं कि सारे डीएम मेटालिक चीज़ों में होंगे, जो रियल टोन होगा वो मेटालिक चीज़ों में नहीं होगा। ये रिटर्न लिख लो, आपका पार्टनर आपके लिए ही है। जब तक अनअवेकन है तो हो सकता है कर्मा बैगेज की वजह से वो भटक रहा हो, लेकिन जिस दिन वो आपका है तो फिर वो आपका ही है। वो सारी दुनिया छोड़ के आपके लिए आता है और डीएफ भी जाती है। ये डिवाइन का पूरा जितना भी पैटर्न है ये ट्विन फिल्म का बना हुआ है। तो ठीक है जी, सबको अपने अपने वे से देखना है। मैं तो सिर्फ आपको यही कहूँगी फ़िलहाल की 3D के हिसाब से आपके पार्टनर का कट आउट, और आप भी हो सकता है कि आइसोलेट दोनों ने किया हो और दोनों सेम पेज पर हैं तो वर्क करते हुए। और हेडेक बहुत ज़्यादा है, माइंड एक दूसरे की एनर्जी को इतना प्रॉब्लम कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ओवर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है जी। तो बैलेंस करना मुश्किल हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये अभी बैलेंस अनबैलेंस हुआ पड़ा है, इस वजह से आपका हेडेक और सफोकेशन और डिटैचमेंट, ओवर थिंकिंग ये सब हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स का यहाँ पे गेम चल रहा है, ठीक है जी। जिनको समझ आता है ठीक है, जिनको नहीं समझ आता उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपनी तरफ से एनर्जी अपडेट बता सकती हूँ, और जो पॉजिटिव रहेगा इस जर्नी को, वो जो ट्रस्ट करेगा वो ही पार कर सकता है। ये सारी जर्नी ट्रस्ट के ऊपर है, ठीक है जी। ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।